हाँ, तो पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, यूके वाले, तुर्की वाले, उन सब लोगों का, जिधर जिधर भी लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, मुझे लाइक किया और शेयर किया है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। पहले आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये जो ऊपर तस्वीर लगी हुई थी, ये मेरी जब शादी हुई थी हस्बैंड के साथ, और मेरी और मेरे हस्बैंड की तस्वीर थी, और मेरे बच्चों की तस्वीर थी, जो 3 मेरे बेटे हैं इसमें, उसकी तस्वीर थी। तो आगे आपको नेक्स्ट जो ब्लॉग दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? ठीक हैं आप लोग? मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी बात के साथ, वो जो है ना, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को कि मैं कैसे आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब कुछ सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। जो मेरे साथ मेरी लाइफ के साथ हुआ, मैं वही बताना चाहती हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। कि जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझे 2 दिन पहले, जैसे मैंने वो बेटे का थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन किया है सनी रून का, वो इसका ये बेटा, तो उसका मैंने किया था। जैसे मुझे धमकियां दे रहा है, मैंने ऐसे कर देना, मैंने ऐसे कर देना। ये बात भूल जाए, मुझे धमकियां देने वाले की क्या है, कहता है कि मैंने मार देना है। मारने वाली बात बहुत दूर से है। ये मुझे तुम बता दो किधर आना, मैं उधर आ जाती हूँ। तो मुझे मार के दिखाओ। किसी को मारना इतना आसान नहीं है कि मार देना। तुम तो शायद इतना नहीं कर सकते। मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं किराए वाले घर में नहीं रहती हूँ कि मैं किराए वाले घर में रहती हूँ, इधर घर छोड़ के दूसरे घर में चली जाऊंगी। मैं अपने घर में रहती हूँ। मैं तेरे तरह घर चेंज नहीं करती हूँ, आज इधर हूँ कल उधर हूँ। 6 महीने एक घर में रहती हूँ, 6 महीने एक घर में रहती हूँ, साल एक घर में रहती हूँ। मैं वो नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ। इस्लामाबाद में थी तो मैं अपने घर में थी, लाहौर में भी हूँ तो इधर भी मेरा अपना घर है, इस्लामाबाद कसूर में जाती उधर भी मेरा अपना घर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने घरों में बैठी होती हूँ। तुम्हारे तरह मैं वो अपना बातें करके फोन को जो फिर बंद नहीं कर देती हूँ कि मैं अपना फोन बंद कर दिया। इतना दिलेर है तो मेरी फोन में फिर बातें सुना करो। ये नहीं है कि बात करके तो फिर फोन बंद कर देना। जरा हिम्मत है तो मेरा फोन फिर सुना करो। जो तू ये इसके पीछे लग के जो कर रहा है ना, वो सियाने ने सही बोला हुआ है कि सियाल कोटी ते राम दी बोटी। जो तू राम दी बोटी के पीछे लग के ते बातें कर रहा है और बच्चों को छोड़ दिया है ना, तो बच्चों को प्यार नहीं तूने दिया पैदा करके, तो तू इसको क्या देगा? ये थोड़े दिनों के तुम्हारे साथ है, तुम देखो ये तुम्हारे साथ कैसे जाने वाली है। तुम इतने गैरतमंद थी तो वो बेटे की अपनी की, जो मेरा बेटा छोटा धील फौत हुआ, उसकी जमीन का जो हिस्सा है वो बेच के तो आप इसको खिला रहे हैं। ये बहुत तुम बहादुरी वाले काम कर रहे। इतने तुम मर्द थी ना, गैरतमंद थी ना, तो तुम अपनी कमाई करके खिलाते इसको कमाई अपनी करके खिलाते। ये नहीं करना था कि आपने वो जमीन बेटे की हिस्सा बेच के तो वो अभी इसको खिला रहे। ये आप बहादुरी समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल ये बहादुरी नहीं समझती। आप कमा के खिलाते। ये नहीं है कि जो इसके भाई वो करते हैं क्या, अपना उधर शादी हालों में काम करते हैं, तुम मेरे साथ बातें करते हो। शादी हालों में काम करते हो, जो उधर का खाना बचा लाते हो वो तुम लोग खाते हो। तो मुझे धमकियां लगा रहे हो कि ये हम ऐसे कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, ऐसे कर देंगे। ऊपर से कहता मैंने अपने बयान लिखाए हुए हैं, बयान तुम्हारे मैं बहुत अच्छे से निकालूंगी। तुम्हें पता है कि मैं भी एक वो, जैसे वो जैद खान बात कर रहा है ना, मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है कि जो वो बात कर रहे सही बात है। जो पठान, मैं भी, मेरी वालदा जो थी पठानी थी, वालदा तो मेरा यानी कि इधर का था, कंबो फैमिली का था, और मेरी माँ जो थी ना वो पठानी की थी। मैंने भी दूध पठानी का पिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे में गैरत भी है और इज्जत भी है। मैं तुम्हारे तरह भाग दौड़ नहीं करती हूँ कि बच्चे पैदा करके छोड़ के तभी भाग रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे लेके अपने घर में बैठी हुई हूँ। इतना दलेर है मेरे सामने आ, मुझे बता कि अपने कसूर में, तुम्हारी बहनों के गारे कसूर में आ जो मैं आती हूँ। मेरी दलेरी देख और अपनी दलेरी दिखा। कितनी मुझे बातें कर रहा है कि मैंने फलाने को मार देना, फलाने को मार देना। तुम मारना इतना आसान नहीं है कि मार के बंदा आराम से अपना फोन फिर लगा दिया, बंद करके तो फोन बैठ गए। तुम इतने दलेर है ना, जो इसकी सपनी की बातें सुनते हो ना तो उसको खुश करते हो ना सपनी को कि मैं ऐसे उसको बातें कर रहा हूँ और बच्चों को मैंने छोड़ दिया। ये भी तुम्हारी बनने वाली नहीं है। ये कुछ दिनों की है तुम्हारे साथ। अभी पैसा जितने देर तुम्हारे साथ है ना, वो पैसा खाएगी। आप इंतजार करो अभी कब तुम्हें ये छोड़ के भागने वाली है। ये तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगी। जो मैंने सही कहा है कि सियाल कोटी और हरामदी बोटी, जो सियाल कोटी होते हैं ना वो पूरे जो है ना अपने दिनों के होते हैं। तुम ये बात मत समझना कि ये इतने दलेर। अभी मुझे जाके दिखाना तुम कैसे फैमिली में जाते हो। कसूर मुझे जाके दिखाना कि कैसे आप लोग जाते, फिर मेरी दलेरी भी देखना कि मैं आप लोगों के साथ क्या करती हूँ। तुम मुझे धमकियां देते हो, मेरी धमकियां देके सामने आओ, मेरे साथ फोन में बात करो। कैसे फोन फिर बंद कर दिया? ये तुम्हारी दलेरी है?
दोनों ने मियाँ बीवी ने फिर फोन बंद कर दिया है। उसको भी बोल खोल ना, मेरे साथ बात कर, मैं तुम्हें लोगों को बताऊं कि लोगों का बचा हुआ खाने वालों मुझे बात कर रहे हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का खाती हूँ और अपना कमाया हुआ खाती हूँ। मेरे बच्चों जो कमाते हैं वो आता है, मैं खाती हूँ। मैं तुम्हारे लोगों की तरह वो होटलों का बचा हुआ नहीं खाती हूँ कि होटलों में काम करती, शादी हालों में काम करते हैं, मेरे भाई शादी हालों में काम करते हैं तो वो बचा खाना आता है, तुम लोग खाते हो तो वो बातें करते हो, मेरे ऊपर बातें करते हो। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगी और अच्छी तरह बात करूंगी। जितनी मैं अच्छी थी ना, मैं 2-2.5 साल हो गए मुझे आई को पाकिस्तान में, मैं तुम्हारे लोगों के साथ बात नहीं की थी। मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं है, इसने कर ली है, दूसरी बीवी कर ली है तो दफा हो, कोई बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेके बैठी थी, तुम लोग मुझे चैलेंज देते हो, चैलेंज दे के मुझे जाओगे तुम लोग किधर। मैं तुम लोगों को ऐसा सिखाऊंगी, तुम लोग याद रखोगे कि मुझे चैलेंज देने वाले। मैं तुम्हारे लोगों की तरह नहीं हूं, ना मैं तुम्हारे लोगों की तरह बुज़दिल हूं, ना मैं तुम्हारे लोगों की तरह बातें सुन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसूर फैमिली में भी जाती हूँ, लाहौर में भी जाती हूँ, आगे पीछे और फैमिलियों में काम होते मैं जाती हूँ। तो मैं तुम्हारे तो लोगों की तरह फोन बंद करके नहीं बैठ जाती हूँ, बात करके तो फिर फोन बंद कर दिया। ये तो बहुत दिलेरी वाली बात हुई। इतने दिलेर बंदे तो मैंने दुनिया में पहली दफा ही देखे हैं कि बात करके फिर फोन बंद करना। इतने तुम दिलेर हो, फोन अपना खुला रखो। अभी मुझे जाके दिखाना कसूर में अपनी फैमिली में, इतने तुम दलेर हो ना तो मुझे भी तुम फोन करके बताओ कि तुम उधर आओ मेरी फैमिली में, मैं भी आती हूँ तो तुम भी आओ, मैं देखूं तुम कितने दलेर हो और कितने बंदे मारते हो। बंदे मार के तुम रोटी खाते हो, होटलों के बचा हुआ खाने वाले मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे धमकियां बता रहा है कि वो नाल साथ उसको बीवी को दिखा रहा है कि मैं उसको खुश कर रहा हूं। मैं उसकी खुशियां ये देखने वाली नहीं हूं, मैं उसकी ऐसे उसको बर्बाद करूंगी जैसे उसने मेरे बच्चों को बर्बाद किया था। और मेरे बच्चे जो है ना अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मेरे बच्चे बाप को तरसते मर गए हैं कि कैसे तरसते थी कि अम्मी हमारा बाप हमारे साथ देख नहीं रहा, हमारे साथ बात नहीं कर रहा, जैसे मेरे बच्चे तरसते हुए मरे हैं ना। ये मैं तुम्हें लोगों को जिंदगी में दोनों को साथ नहीं लेने दूंगी। जितनी देर तक मेरे दम में दम हुआ ना, मैं तुम्हें लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगी कैसे दूसरियां बीवियां बंदे को करके किसी का घर तबाह करती हैं और खराब करती हैं। मैंने दूसरा हस्बैंड किया था ना तो मैंने इसको, वो शादीशुदा नहीं था, वो अनमैरिड था, मैरिड नहीं था, मैंने इसलिए उसको किया था कि ये कल को ये ना हो कि इसको मतलब कोई मेरे से मसला ना हो, मैंने इसलिए किया था। मैंने कभी दूसरे के लोगों का, जो घर लोगों की औरतें खराब करती है ना वो बुरी, मुझे इतनी बुरी लगती है ना, यकीन करो कि मेरा दिल करता है कि उस औरतों को फट के मार दूं। ऐसे करती, ठीक है करनी चाहिए औरत, दूसरी औरत इस बेस में करनी चाहिए जिसके बच्चे नहीं है, उसने पहले बीवी की है, उसके बच्चे नहीं है, उसका हक बनता है। अगर बीवी के साथ शेयर करो कि मेरे बच्चे नहीं है तो मैंने दूसरी बीवी करनी है। अगर वो दूसरी बीवी कर लेता है तो वो एक हक की बात है, वो एक बंदे की जरूरत है कि उसमें एक में बच्चे नहीं हुए, उसने 8 साल या 10 साल इंतजार किया है, उसमें बच्चे नहीं हुए, वो दूसरी बीवी कर लेता है तो ये उसका हक है। अगर ऐसे भी नहीं है, दूसरा भी हक है, अगर बंदे के पास बहुत पैसा है, खर्चे वाला है, वो दोनों बीवियों की जरूरतें पूरी कर सकता है, दोनों बीवियों को बराबर में रख सकता है, दोनों बीवियों को खर्चा दे सकता है, तो फिर भी बात मानने वाली भी, चलो वो बीवियों को खर्चा तो दे रहा है सब कुछ। वरना मेरे सामने तो ऐसी बीवी फिर भी नहीं बर्दाश्त करती, जितना मर्जी खर्चा हो वो कहती नहीं ये खर्चा जो है मेरी बच्चे और मेरे लिए होना चाहिए, मैं जो मेरे बच्चे हैं वो करेंगे, वो भी नहीं बर्दाश्त करती। चलो मैं मान ही लेती हूँ कि दूसरा बंदा बीवी कर लेता है जिसके पास बहुत पैसा होता है, उसके घर में संभाला नहीं जाता, वो दूसरे बीवी कर लेता है, चलो वो करता है। वो भी जो औरतें लालची होती हैं वो बर्दाश्त करती हैं, मेरे जैसी औरत बर्दाश्त ये बात नहीं करेगी। अभी वो मुझे ऐसे फोन करके जो धमकी की बात करता है तो करके मुझे बताता है, अभी उसकी बहन भाई भी सुन रहे होंगे, जैसे भी वो बात करे मुझे बुलाए, कहाँ से उसने बुलाना है तो मैं उधर आती हूँ। मैं उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। वो तो कहता है ना मैंने जज से बयान लिखा दिए हैं, मुझे मारने वाले हैं तो मेरे ये बयान लिखे होंगे। मैंने पहले भी आपको बोला है कि तुम्हारे गंद को कौन हाथ लगाएगा, कौन छिट्टे में अपने ऊपर डाल के गंद की छिट्टे गंदी डाल के मैंने अपना जिस्म खराब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तुम मेरे बंदे उस वक्त थी जब मेरे बच्चों को तुम पूछते थी, मेरे बच्चों के समाज जैसे 13-14 साल से तुमने बच्चों को छोड़ा हुआ, ऐसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम आओ मेरे बच्चों को संभालो, या मेरे बच्चों, मैंने एक दिन भी इस बंदे को नहीं कहा कि आओ कि मेरे बच्चों को खर्चा दो, या मेरे बच्चों को प्यार दो, या मेरे बच्चों को अल्लाह ताला देख रहा है कि जो मेरे बच्चे जैसे तरसते हुए, मेरे बच्चे में इधर नहीं थी, मेरा बच्चा एक बेटा मेरा दिल अहमद फौत हो गया था। यही मैं आप लोगों को बताने लगी थी कि आज मैं 3 बेटों की तस्वीरें लगाई थी, जो नीचे वाली तस्वीरें 2 मेरे बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, एक ही वो छोटा 19 साल का था जिसकी मैं अभी मंगनी की है।
तो इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि ऐसे बंदे जो औरतें ऐसी धमकी देना, औरतें बुज़दिल ना बने, उस औरतों से ना डरें। उस औरतों को एक जिंदगी मौत एक दिन ही है, एक दिन ही जिंदा रहना है। जिंदा आए हैं तो एक दिन ही हमने मरना है, एक दिन ही दुनिया से जाना है हमने। तो ये डर के ना, ये नहीं देखना चाहिए कि वो औरत हमारे साथ क्या करेगी, वो कैसे करेगी। वो इतनी दिलेर है, तो मेरे सामने आए, मुझे बताए मैं कहाँ आती हूँ, मुझे बताए। वो मुझे तो कहते हैं ना, घर बैठे को फोन करके कहते हो मैंने ऐसे फलाने को मार देना, फलाने को मार देना। मार के तुमने जाना किधर है? किसी को हाथ लगा के देखो, मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे कैसे तुम्हारा क्या करना है। मैं तुम्हारा कान बच्चा खोलू ना कर दिया था, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई रहने दिया ना, फिर तुम्हें मुझे बताना। तुम तो जाके एक जज के आगे बयान लिखाए है ना, मैं सारी दुनिया को बता रही हूँ, मेरी सारी दुनिया देख रही है कि जो मैं अपने हक में लड़ रही हूँ। जाके अपनी फैमिली को मुंह दिखाओ, अपने रिश्तेदारों को मुंह दिखाओ। और बगैरत इंसान, तुम दोनों मियाँ बीवी, कभी कोई फौतगी हो तो उधर नहीं जा सकते हो, कोई शादी हो तो उधर नहीं जा सकते हो। मुझे धमकियां लगाते हो, घर बैठ के मुझे धमकियां लगाते हो कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मैं मरने वाली, डरने वाली नहीं हूँ। मौत एक दिन आनी आनी है। ये जिंदगी एक दफा ही आई तो एक ही दफा ही वापस जाना है। मैं इस जो जिंदगी में जीना चाहती हूँ ना, मैंने पहले भी शेर की तरह जी हूँ, अपना कमा के अपना खाया है। तो अभी भी मैं आगे ऐसे ही जीना चाहती हूँ जितनी देर तक मेरी जिंदगी में तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ये आप तुम्हारे बहन भाई सुन रहे हैं ना, तो वो उन लोगों को, वो सुन के आप लोगों को बता दें कि ये मेरे साथ तुमने जो ज्यादती की है ना, मुझे धमकी दी है कि मैंने ऐसे फलाने को मार देना, ढिमके को मार देना, तो ये उन लोगों को पता चल जाएगा। जिधर भी कोई बैठा हुआ है ना, उसको बोलना कि कोई, जो तुम तो कहते हैं ना कि मैंने जज से बयान लिखाए हैं, तो मैं वाजिया कह रही हूँ, सारी दुनिया देख रही है, मैं वाजिया बता रही हूँ कि मैंने छुप के बात नहीं कर रही हूँ कि मैं जज को जाके चोरी से बयान करवा दिए हैं कि मैं मर गया हूं तो मेरी मौत का ये मालिक है। मैं सारी दुनिया को बता रही हूँ कि तुम अगर मुझे कुछ हो गया, या जिसकी तुमने बात की है ना उसको कुछ हो गया, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। जो तुम्हारी मैं नस्ल डालने वाला को रहने दिया ना, तो मेरे असल में फर्क होगा। मैं अपनी माँ का दूध नहीं पिया होगा कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कैसे आपके साथ करती हूँ। तुम मुझे धमकियां देते हो, बगैरती इंसान मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारा फलाना मार देना, तो फलाना मार देना। तुम अपने गिरेवान में पा के मुंह देखा है को खाना बचा खाने वाले, तुम खाना जो शादियों हल्का बचा हुआ आता है वो खाने वाले, वो धमकियां दे रहा है। वो मुझे धमकियां दे के बता रहे, तुम उसको खुश कर रहे हो, वो सपनी को खुश कर रहे हो कि आगे मैंने तुम्हारी खातिर बच्चे भी छोड़ दिए और बीवी भी छोड़ दी उसने। मैं उसके सामने नहीं गया तो उसने खुला ले लिया, बच्चे भी मैंने छोड़ दिए, उसको खुश कर रहे हैं। उसको तो मैं ऐसा उसके दरवाजा करूंगी ना, तुम याद रखोगे। उसको बोलो मुझे अभी कसूर में जाके किसी फैमिली में निकालना, मुझे पता चल जाए कि वो उधर गए तो मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे बंदे मारते हैं। तुम गांडू क्या बंदे मारने, क्या तुम्हें किसी को कहना है। मैं कितना खामोश थी, मैं जब की आई थी मैं कहती थी कि नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चों का बाप है, इसको मैं कोई गलत बात नहीं करनी, ये मेरे बच्चों का बाप है, कोई बात नहीं। अच्छे वक्त बुरे वक्त इंसान के ऊपर आते हैं, वरना तुमने मुझे इंतहा कर दी है जो है उसके पीछे लाके मुझे 2 साल 2.5 साल हो गए, मेरे सामने नहीं आए, मेरे बच्चों को प्यार नहीं दिया। बेटी लावारिस मैंने शादी की, तुम्हारी बेटी की, बेटों की लावारिस मैंने बच्चों की शादी की। तुम बाप होके अभी मुझे धमकियां देते हो, बाप बने हो तुम। बाप से तो बड़वे अच्छे हैं, वो भी, उसको भी गैरत होती है, वो भी घर की जो बहू होती है ना उसकी गैरत समझते, अपनी बेटियों की गैरत समझते। तुम तो उससे भी बड़े हो, उससे अगर तुम बड़े ना होते ना तो जरूर अपनी बच्चों को आके संभालते कि मैंने बच्चे पैदा किए, मैं अपनी बेटी के सिर में हाथ रखूं, शादी मैंने करनी, मैंने अपनी बेटी के हाथ में रखूं, मैं अपने बेटों के हाथ में सर में रखूं। लोग बीवियां करते हैं, तुम्हारे तरह नहीं करके बीवियां करके एक को खुश कर रहे हैं तो दूसरे को बच्चों को बर्बाद कर दिया है कि बच्चे प्यार, बाप का प्यार तरसते हुए मर गए हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आता, तुम तो कहते हैं ना मैंने बात करनी, तो मेरे सामने आ गया ना, तुम्हें मैं बताऊंगी कि तुम्हें मैं कैसे छोड़ती हूँ। तुम्हें पहले तो मैंने छोड़ा हुआ था ना, अभी जब छोड़ूंगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसी। पहले मुझे, तुम्हें शराफत है मेरी जो ना, शराफत तुम्हें अच्छी नहीं लगी कि मेरी शराफत का तुमने नजायज फायदा उठाया। दोनों ने नजायज फायदा उठाया है, तुम्हारी वो बीवी ने भी और तुमने भी, कि नजायज फायदा उठाया कि ये एक औरत बोल नहीं रही, ये खामोशी से बैठी है तो हम इसको बात कर लेंगे। मुझे बात करके जाने वाले तुम किधर हो? तुम मुझे अब दिखाना कैसे फैमिली में जाती हो। पहले तो तुम ऐसे लोग हो कि तुम जाके नहीं जा ना, तुम लोग किसी का इतना तुम बहादुर है, बाप मरा तुम मुंह नहीं देख सके, बहन फौत हुई उसके जनाजे में नहीं जा सके, तुम लोग इतने बहादुर हो, इतने बहादुरों की बात करते हो। इतने बहादुर तुम नहीं हो, इतने बहादुर हो तो मुझे फोन करके बताओ कि तुम माँ कसूर में, मैं तुम्हें लोगों को बताऊं क्या हो। मुझे इधर लाहौर में मुझे बुला लो, लाहौर में किधर मुझे बताओ क्या, मैं तुम्हें आके दिखाऊं।
मैं तुम्हारी तरह बात करके अंदर अंदर घुसने वाली नहीं हूँ, ना मैं फोन बंद करने वाली। मेरा फोन 2-2.5 साल से एक नंबर ही चल रहा है, मैं दूसरा फोन बंद नहीं किया। मैं कहती थी कि नहीं, बंदा जिसके साथ अच्छा रहता है उसको बुरा नहीं कहता, उसके साथ अच्छा ही रहता है। तो तुम मुझे अच्छाई का मेरे साथ बातें कर रहे हो। मुझे ऊपर से मैं बच्चे तुम्हारे पाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चों की मैंने जरूरतें पूरी की है, तुम्हारे बच्चों को मैंने माँ बाप वाला दोनों प्यार दिया है कि बच्चों को मैंने बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, उसने अगर छोड़ दिया मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारा बाप भी हूँ। मैंने बच्चों के लिए रात दिन एक कर दिया, मैंने मजदूरियां की, मैंने भाग दौड़ की, किधर किधर की कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे, मेरे बच्चे अच्छा खाएं अच्छा पिए तो अच्छा ना। मैंने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी जो है लाइफ जो अपनी बर्बाद कर दी है। तो तुम ऊपर से बीवी करके मौजे कर रहे हो, ऊपर से मुझे धमकियां दे रहे हो। मेरे बच्चों का तुम खर्चा पूरा करते रहे हो। मेरे बच्चों का अगर मैं बाहर भी थी तो मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं दे रही थी, तुमने तो बच्चों को एक दिन प्यार भी नहीं दिया। मेरे बच्चे तरस रहे थी कि मम्मा पापा को बोलो हमारे साथ बात ही कर ले। तुम क्या कह रहे हो कि मैंने ये बीवी करके तो मैंने बड़ा लल्ले लुट ले, मैंने बड़ी बात कर ली है। ये तो बहुत जो बंदे हैं वो करते ही रहते हैं, 2-2 बीवियां करते ही हैं। जिन लोगों से पावर होती है ना वो करते हैं, तो दोनों बीवियों के भी खर्चे पे उठाते हैं और दोनों बच्चों के भी खर्चे उठाते हैं। इसलिए मैं जो बच्चों का अपना खर्चा पूरा खुद करती हूँ, तुम्हारी लोगों की मैं बात क्यों सुनूं? या तुम्हारी बीवी की मैं सुनूंगी या तुम्हारी सुनूंगी? ये तुम्हारी गलत फहमी है। कभी गलत फहमी का शिकार ना होना, ना कभी ये कह देना कि मैंने ऐसे काम कर दिया है। तुम लोग तो करके फोन कहते हो ना कि हमने अंडरग्राउंड बात ये कर दी है, किसी को पता होगा, किसी को नहीं, ये जज को पता होगा, तुम्हें पता होगा। तो मैंने हजारों बंदों के सामने ये बात कर रही हूँ कि अगर मेरे घर में किसी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी नस्लें मुका देनी है। मैं तुम्हारी नस्लें, मैं सीधी सीधी बात कर रही हूँ, मैं डर के ना चोरी बात करनी नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे घर में किसी को कुछ हो गया तुम्हारी वजह से तो फिर देखना तुम्हारा हश्र क्या होता है और मैं क्या करती हूँ। ये तुम मत सोचना कि मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी। अगर मुझे भी कुछ हो गया ना तो मेरे जो बच्चों ने दूध पिया है ना मेरा, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ना तुम्हारी नस्लें मका देंगे। तुम क्या ये गलतफहमी का शिकार हो गई? मुझे ये नहीं है जो बच्चे अल्लाह ताला ने दिए थे वो मेरे से ले लिए, एक एक मेरी 2 जाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला के आगे दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भी इन बच्चों को दो। मैं तुम्हारे तरह जालिम थोड़ी हूँ कि मैं बच्चों को अपना प्यार नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और औरत हूँ। मैं अपना प्यार, अपनी जिंदगी मैं अपने बच्चों के नाम लगाती हूँ कि सुबह जाते हैं जब उठते हैं तो मैं बच्चों को कहती हूँ मेरी जिंदगी भी बच्चों को लग जाए। तुम इतने बगैरती इंसान हो जो बच्चों को छोड़ के बच्चों को प्यार नहीं दे सके। लानत ही तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। जाके तो बीवी के साथ मेरे लानत ही, तुम्हारी बीवियां 100 मिल जाती हैं, बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए तो अल्लाह ताला ने उधर दिए नहीं। क्या कहता है उसमें 4 बेटे हुए थे वो फौत हो गए। अल्लाह तुम्हारे वर्गे बंदे को बच्चे देगा, तुम्हारे वर्गे से जो हो गए वो भी ले लेगा। मैं यही इंतजार में हूं, खुदा ताला तुम्हें बर्बाद और तबाह करे। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कोई कुछ भी ना दिखाए। तुम मुझे धमकियां देने वाले, मैं तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था जिंदगी में? तुम्हारे साथ 32 साल की मैंने जिंदगी 33 साल गुजारी, मैंने एक दिन नहीं तुम्हारे साथ दूसरा काम बात की कि मुझे कुछ दिया या नहीं दिया। मैं अपना कमा के पूरा करती, मैं कहती कोई बात नहीं। तुम लोग मेरे साथ फिर भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को और दिखाऊंगी। मैं डरने धमकियां देने वाले से ना मैं डरने वाली हूँ ना मैं डरती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्योंकि आज बच्चों के साथ थोड़ा से मैं बाहर भी जा रही हूँ, वो बेटी आई हुई है उसके साथ कोई थोड़ी सी उसने शॉपिंग करनी है, मैं उसके साथ बाहर जाने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका ये मुझे फोन करते हैं फिर दोबारा, तो मैं इसकी जो सलीयत है ना वो इसको दिखाती हूँ और इसकी फैमिली को दिखाती हूँ कि ये तुम्हारी सलीयत है कि ये मुझे ऐसे ऐसे धमकियां दे रहा है। साथ मैंने बच्चे पाले हैं, इसके साथ बच्चों की शादियां की, ऊपर से मुझे धमकियां दे रहा है। बहुत गैरतमंद बंदा है ये निकला कि साथ मुझे ऐसे कर। ऐसे बंदा दुनिया में कभी किसी ने देखा है? तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, क्या करने वाली हूँ। तुम मुझे एक दफा ये मेरे साथ कुछ करके देखो तो सही, मेरे घर में तुम देख के तो नजर तो मार के देखो, फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं आप लोगों से ये कोई अगर मेरे से गलती भी होगी तो मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरा इंतजार करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि वो बेटी का छोटा बेटा उसको लेके जाना बाहर, तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।